नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन। इस वक्त एक फिल्म है जिस पर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद फिल्म के संवाद को लेकर है, विवाद फिल्म के वीएफएक्स को लेकर है, विवाद फिल्म में जो डायलॉग डिलीवरी हुई है, जो पटकथा लिखी गई है, उसमें जो रद्दोबदल फेरबदल किया गया है, उसको लेकर है। हम बात कर रहे हैं फिल्म आदि पुरुष की, जो अभी रिलीज हुई और उसके बाद से सोशल मीडिया पर इस फिल्म में हनुमान जी या भगवान राम या रावण के संवादों को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से इतने बड़े प्लॉट पर हल्के संवाद, क्या ये जायज था? इतना अच्छा बजट था फिल्म का, क्या इसे और बेहतर किया जा सकता था? इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं खास मेहमान प्रकाश रघुवंशी जी। आप रामानंद सागर, जिन्होंने रामायण बनाए, उनके असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं, रामायण का हिस्सा रहे हैं, और उस वक्त की जो सिचुएशन थी और आज जो टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से फिल्म कैसी बनाई जा सकती थी या ये संवाद कैसे हैं, उन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल यही है मेरा, आदि पुरुष में जो संवाद है उसको लेकर एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। भगवान राम या भगवान हनुमान के जो संवाद लिखे गए उसमें कई जगह बहुत ही निम्न स्तर की जो आज की लोकल लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल किया गया। क्या आप इसे जायज मानते हैं? क्योंकि इसके अंदर सिनेमैटिक लिबर्टी की उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा कि हमने आज के दौर के हिसाब से फिल्म लिखी है, लेकिन क्या भगवान राम या रामायण का जो प्लॉट है उसे आज के दौर में अभी इस्तेमाल करें तो इस तरह के संवाद लिखे जा सकते हैं? मैं जहां तक सोचता हूँ कतई, क्योंकि ये रामायण कोई ग्रंथ आज का है। तुलसी ने उस मौके पर लिखा था, उसके पहले वाल्मीकि रामायण आई और तमाम हमारे यहाँ जब हमने रामायण का सिलसिला शुरू किया था, इसके पहले सागर साहब एक फिल्म बनाना चाहते थे रामा। तो रामा के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब वो तो फिल्म थी, उसमें भी ऐसा सोचा जा सकता था कि इसको इस तरह से किया जाए। लेकिन सारी रामायण जितनी भी प्रिंट हुई है वो मंगवाई गई अलग अलग भाषाओं की, और ये बाकायदा उन भाषाओं के जानकार उनको वहाँ पे शामिल किया गया, उनको बैठाया गया, उनसे बातचीत की और एक एक प्रसंग को अलग अलग रखकर डिस्कशन किया गया। लेकिन ऐसा तब भी नहीं सोचा था जब फिल्म का सोच रहे थे। ये फिल्म नहीं बनी, और जब ये दौर आया कि ये रामायण यहाँ पे दूरदर्शन के लिए बनाई जा सकती है, बनाने की तैयारी शुरू की, तब भी सारी रामायण को वापस उन्होंने एक एक चैप्टर को डिस्कस किया, भाषा का डिस्कस किया, पहनावे का डिस्कस किया। मतलब कोई भी चीज को ऐसा नहीं कि छोड़ दिया हो। और संवाद खास तौर से, अब रामचरितमानस, जब वो तुलसी ने रामचरितमानस लिखी थी तो उसमें स्पष्ट मनुष्य का चरित्र राम जैसा हो, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। कैसे उस स्क्रिप्ट को बदल सकते हैं? कतई नहीं, उसके स्वरूप को बदला नहीं जा सकता है। जितने भी पुराने ग्रंथ हैं या जितने भी पुरातन हमारे ग्रंथ हैं, किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म के, जहाँ तक ये तो मैं समझता हूँ कि किसी भी ग्रंथ को, किसी भी पुरातन ग्रंथ को अगर हम छूते हैं, हाथ लगाते हैं, तो हम किस बेस पे, या तो बनाओ मत, अगर बनाई है तो उसी के स्वरूप को निखारने की कोशिश करते तो ज्यादा बेहतर था। ये तो आपने उसके स्वरूप को ना हमारा ना संभाला और एक विवश रूप बना दिया, जिसको देखकर लोग निकल रहे हैं और अनेक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हनुमान जी के संवाद कुछ अजीबोगरीब चल रहे हैं हर जगह संवाद में। और जबकि जो भी लेखक थे सिनेमा के, जो उन्होंने फिल्म बनाई है और उसको जो लिखा गया है, वो जाने माने हैं और जानते हैं अपने काम को। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, पहले मनोज काम किया मुंतशिर, हुआ। उन्होंने संवाद लिखे हैं। हाँ, उसके बावजूद भी जहां तक मुझे ऐसा लग रहा था जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी, तो हालांकि मुझे थोड़ा नाम पर लगा था कि आदि पुरुष रामायण में क्या बेस हुई है, कुछ समझ में नहीं आया था।
लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये रामायण का कोई बेस लेकर चल के उस कहानी को एक नया स्वरूप दे रहे हैं। लेकिन ये नहीं था कि उसमें बाकायदा राम और सीता और रावण सभी कुछ होंगे। अब उन्होंने जो उनकी समझ में आता गया, जो स्वरूप को बदलते गए, लंका को काला कर दिया, सभी कुछ कर दिया। कई कई पहली चीजें फ्रेम से ऐसी हैं प्रकाश जी इसमें जिनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। जैसे जो विमान था जिससे रावण आया या दिखाई दिया, उसको चमगादड़ का शेप दे दिया गया। गरुड़ की जगह चील का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि एक प्रसंग है जब युद्ध हो रहा है तब रात दिखाई गई। रात में युद्ध नहीं होता है और उसमें भी माता सीता का गला रावण काट देता है। ये रामायण को क्या बदल दिया पूरी तरीके से? यही तो नजर आ रहा है कि ये अगर इस तरह से नई नई रामायण आने लग जाएंगी तो धर्मों का क्या होगा, या धर्म के बारे में फिर कौन विचार करेगा। आज अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बनने जा रहा है राम का, इसी बेस पे बनने जा रहा है। कहानी तो यही थी ना, अयोध्या के राजा थे, वो अयोध्या में पहुंचे तो उसी को बेस करके इतना बड़ा, इतने फैसले हुए, हाई कोर्ट में गया, सब कुछ सिलसिला, और यहाँ तक पहुंचे। हम क्या ये बदलते रहेंगे? अगर ये कहानियां बदली गई, स्वरूप बदले गए तो बहुत खतरनाक होगा। सिनेमा में इस तरह से किसी भी धार्मिक फिल्म को बनाने से पहले, वो किसी पर भी हो, वो बुद्ध पर हो, महावीर पर हो, शिव पर हो, किसी पर भी हो, लेकिन ये देख लेना चाहिए कि ये हमारी कहानियां ऐसी नहीं है। पुराण है हमारे पास में, पुराण सभी कुछ है। अगर हम सब उन सबको भुलाकर और एक अपनी कहानी गढ़ने लग जाएंगे तो ये कतई नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ये धर्मों के साथ छेड़छाड़ है, गलत बात है। जो संवाद मैं जहां इस्तेमाल तक, किए गए जी, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या इसके लिए फिल्म के जो जिन्होंने प्रसंग लिखे, मनोज मुंतशिर या जिन्होंने फिल्म बनाई ओम राउत, उनको आके माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि अब वो कह रहे हैं निश्चित हम तौर संवाद पर बदलेंगे। वो बताएं ये उन्होंने किस लिए लिखे और क्यों लिखे, इससे क्या मैसेज देना चाहते थे वो बताना क्या चाहते थे इसमें। अगर इस तरह के संवादों से कुछ नई चेतना जागृत होती, नया उत्साह उमंग पैदा होती तो बात अलग था। ये तो मुझे नहीं लगता कि संवाद में कोई ऐसी बात है कि कोई नया उन्होंने कोई चमत्कार कर दिया हो। उनको आकर ये सफाई तो देना चाहिए, बताना चाहिए। और निश्चित तौर पे अगर गलती हुई है तो माफी मांग लेने में कोई हर्ज नहीं है, किसी को भी। अगर मैं भी कोई गलती करता हूं तो माफी मांगने में कतई कोई हर्ज नहीं है। इतनी अ, मेहनत की गई, जी। रामायण देखी आप लोगों ने, एक वो रामायण देखी थी इतने साल पहले की, जबकि इतने साधन नहीं थे, जब कंप्यूटर नया नया था। ये जो आपने जितनी भी उसमें जिसे बोला जाए कि टेक्निक्स देखी हैं जी, रामायण में, वो बिल्कुल नई नहीं थी। मैं उसी पे आ रहा था प्रकाश जी कि उस वक्त की रामायण का जो बजट था वो कितना रहा, और जब आपने वो फिल्म बनाई थी। आज इतना बजट था, 500 करोड़ के बजट की ये फिल्म है। बताया जा रहा है भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म है। इतना पैसा है, आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, उसके बाद भी अगर आज रामानंद सागर जी की रामायण की चर्चा है तो वो संवाद, वो जो आस्था है उससे जुड़ गए लोग। आज अरुण गोविल जी कहीं जाते हैं एयरपोर्ट पर तो लोग उनके पैर छूते हैं। तो एक आस्था, एक आप ये कह सकते हैं कि लोगों के दिमाग में रच बस गई। लोग रामायण देखने से पहले चप्पल जूते उतार लेते थे, और इस रामायण से वैसी फीलिंग कुछ आती दिख नहीं रही है। जो आदि पुरुष बनाई है इससे वो फीलिंग नहीं आ रही है। लोग लोग स्टूडियो में बाहर खड़े हो जाते थे, आरती करते थे जब शूटिंग होती थी। ये सब दौर हुए हैं, और अभी भी बीच में कुछ साल पहले अरुण गोविल जी यहाँ उज्जैन में आए थे, मेरे घर आए थे। तो वो जब सड़क पे कार में से उतरे तो तमाम लोग एकदम पहचान गए, दौड़े और पांव पड़ने लग गए। तो ये इतना बड़ा अपने आप में लोगों में एक
रामायण के प्रति जागृति पैदा हुई थी, रामायण ग्रंथ को समझा था मेरे हिसाब से गौर से। उज्जैन में जब सागर साहब आए थे मेरे साथ में, तो लोगों ने कहा था कलयुग के तुलसीदास, सागर साहब को उपाधि दी थी। और ये सागर साहब ने इसी शहर में पहली बार अनाउंस किया था कि अब मैं फिल्में नहीं बनाऊंगा, अब मैं धार्मिक प्रसंगों को लूंगा। उसके बाद उन्होंने कृष्णा बनाया, उसके बाद देवी के ऊपर काम किया, तो काफी काम किया, वो यही करते रहे। उसके बाद ये उज्जैन में ही उन्होंने घोषणा की थी प्रेस में। उज्जैन में ही एक शख्स हुए जिन्होंने रामायण में, जो रामानंद सागर जी की रामायण थी, उसमें वैद्य सुषेण का रोल जी किया था, और वो जिंदगी जी में हाँ, उसी जी हाँ। गेटअप में रहे। हाँ, उसी गेटअप में थे वो अरविंद त्रिवेदी जी के बड़े घनिष्ठ थे, क्योंकि अरविंद त्रिवेदी उनका भी ताल्लुक उज्जैन से रहा है। जी, जो उनके रावण बने फादर थे यहाँ पर, रामायण जो में। रावण बने थे, उनके पिता यहाँ पर हीरा मिल था, उसके कंट्रोलर थे, वो यहीं पे उन्होंने पढ़ाई की थी। अरविंद त्रिवेदी जी से मुलाकात मैंने सागर साहब से, जब हमने फिल्म बना रहे थे उस वक्त में, प्रेम बंधन, उसमें अरविंद त्रिवेदी जी को रेखा के फादर का रोल दिया था, रेखा के पिता का रोल करवाया था। जी इस तरह से वो सागर कैंप में आए थे, और फिर उसके बाद ये रामायण में उन्हें किया गया। और रावण, जबकि वो काफी शिव भक्त थे, उज्जैन में महाकाल के लिए हमेशा आते रहते थे। और ये सुषेण वैद्य चौरसिया जी, वो उनके बड़े करीबी थे और हमेशा उनके पास आते रहते थे। शूटिंग में भी वो जाते रहे लगातार, और उनकी चाहत थी कि उन्हें कुछ वो काम करें। तब उसी गेटअप में, वो बाल उनके ओरिजिनल है, उसी गेटअप में उन्हें ये दिया गया। और एक बड़ा अच्छा प्रसंग सुनाता हूँ कि उसके बाद में उनकी दुकान पर कई लोग जमा होने लग गए थे, और वो अपनी अपनी बीमारी बताते थे। तब वो आए थे तब सागर साहब के पास, और उनसे बोला मैं क्या करूं, ऐसा ऐसा है। सागर साहब ने उनसे कहा कि तुम भभूत दिए जाओ महाकाल की। तो पुड़िया बना के रखते थे, और जो आता था उसको ये कहते थे कि ये खाओ, ठीक हो जाओगे। ऐसा ऐसा भी हुआ है उज्जैन में। क्या बात है, बहुत बहुत ही और अच्छा आपने किस्सा सुनाया। मैं आता हूं अब रावण के किरदार पे। रावण के किरदार को लेकर भी आदि पुरुष में कई सवाल हुए। ये कि माथे पर त्रिपुंड नहीं है, वो अपनी भुजाओं को फड़काते हैं तो रुद्राक्ष की माला टूट जाती है। रावण शिवभक्त थे, और शिवभक्त के लिए रुद्राक्ष की अहमियत कितनी थी, रावण का जो गेटअप था उसको लेकर आप लोगों ने कितना सोचा था, जो यहाँ पर आपको कमी दिखाई पड़ी? निश्चित तौर पर रावण जो महान पंडित था, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब ये राम स्वयं जानते थे कि रावण ज्ञानी है, रावण पंडित है, रावण भक्त है। और वो रावण को अगर आप इस तरह से उसका हुलिया बिगाड़ देंगे, या उसका स्वरूप को एक अलग दिशा दे देंगे, तो ये गलत है। अब उन्होंने जो भी किया, मतलब अगर वो मालाएं तोड़ रहे हैं या इससे क्या साबित करना चाहते थे, मुझे समझ में नहीं आया। हर प्रसंग में कोई भी फिल्म या हम सीरियल बनाते हैं, तो निश्चित तौर पे उसके हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये टोटलिटी के साथ में, इस कैरेक्टर के साथ न्याय कर रहे हैं कि नहीं अन्याय कर रहे हैं, इसके बारे में सोचा जाता है। स्क्रीन प्ले जैसा जैसा व्यक्तित्व चलता है, तो रावण को जब हम इसमें रामायण में चला था रावण, उसका स्वरूप देखिए कि उसको कहीं ऐसा नहीं होने दिया कि रावण के चरित्र को नीचे, वो जैसा था उसमें अहंकारी था, तो अहंकार हर जगह हमने जोड़ा है उसमें। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि उसको इस तरह से आप पेश कर दो, उसका पूरा नजरिया बदल दो। दादा, आपसे मेरा आखिरी सवाल है। मनोज मुंतशिर जिन्होंने ये संवाद लिखे, वो अब कई चीज़ों पर ये कह रहे हैं कि मेरे पास पटकथा आई और मैंने उसके संवाद लिख दिए। पटकथा कई जगह बदली है, जैसे ऋषि जो वैद्य सुषेण थे उनका जिक्र आया। आदि पुरुष में सुषेण, जो वैद्य सुषेण हैं, उनकी जगह पर
विभीषण की पत्नी बताती हैं कि संजीवनी लेके आई। ये तो कई प्रसंग ही बदल दिए हैं। इसके लिए क्या आप फिल्म के मेकर से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो मैं निश्चित कहना चाहूंगा कि वो अपने आप में, मैं भी सिनेमा में रहा हूँ काफी वर्षों में सिनेमा में, और आज भी मैं कुछ करता रहता हूँ इसी से संबंधित। तो ये वो इस मकाम पे पहुंचे हैं मनोज, और यहाँ पर पहुंच के वो इस तरह का काम करें, तो ये उनके लिए ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। उन्होंने, मतलब वो तो इनको अगर सपोज निर्माता नहीं जानता है इस बात को, या निर्देशक रास्ता भटक रहे हैं, तो ये तो एक संजीदा लेखक थे, संजीदा राइटर थे, इनको बताना चाहिए था पहले भी। अच्छा बड़ा काम कर कि नहीं ये ऐसा ऐसा है। और आजकल तो अक्सर कई शोज में दिखाई देते हैं, बोलते हैं, कई कविताएं बोलते हैं, तो उसके बावजूद भी इस तरह का काम करना, ये वो कह सकते थे कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मर्यादा पुरुषोत्तम को आदि पुरुष नहीं बना सकता। मतलब अगर मर्यादा पुरुषोत्तम नाम रखते तो वो भी, तो वो लगता कि हाँ वो जी इस बेस जी। पे जा रहे हैं। उन्हें आदि मानव बना दिया। इसका मतलब पुरुष या मानव, तो वो तो वही हुआ कि आदि मानव। तो राम को आदि मानव अगर आप बना देंगे, तो फिर आप, वो कैसे अयोध्या के राजा हुए, या कैसे उन्होंने इतने सारे युद्ध भी लड़े, डाकुओं से भी लड़े, तो ये कैसे संभव था? तो मैं मनोज जी से ये कहना चाहूंगा कि वो अगर कोई गलती हुई है तो वो बाकायदा बता दें कि भाई ऐसा हुआ था। लेकिन मैं इसके लिए, जो भी है, अगर आप कहीं पे ठेस पहुंची है किसी मजहब को, किसी धर्म को, या किसी लोगों को, तो वो उनसे माफी मांग ले, उसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। एक विषय इतना ज्यादा उठ रहा है, एक आग जल रही है मेरे हिसाब से, ये पता नहीं इसका स्वरूप बदल सकता है, कुछ और हो सकता है, तो इस चीज को उन्हें बताना चाहिए, आगे आना चाहिए। जी प्रकाश जी, एक आखिरी इतना सवाल। मैं गुजारिश 500 करूं। करोड़ का बजट और ये टेक्नोलॉजी आप लोगों के पास होती तो कैसी होती रामायण? निश्चित तौर पे ये अगर, देखिए उस वक्त तो टेक्नोलॉजी आई आई, और मैं सागर साहब के बेटे प्रेम सागर जो हैं, उन्होंने, उनकी बहुत मेहनत थी वो टेक्नोलॉजी, उन्होंने इस तरफ पूरा ध्यान दिया। उनके बेटे आनंद सागर, उनके दूसरे बेटे सुभाष सागर, सभी लोग इतने उससे लगे हुए थे, और एक एक चीज को देखा गया, उसमें कहीं कोई कमी छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं रखी थी। और एक प्रसंग आपको बता दूं, जब उज्जैन में सागर साहब उस रामायण के दौरान आए थे, मेरे साथ मेरे साथ आए थे, यहाँ पर लाखों की भीड़, ऐसा कभी हुआ नहीं था कि लाखों लोग पूरे गली में, गलियारों में, सब जगह लोग खड़े हुए थे, उनका स्वागत फूलों से, उनका इतना अभिनंदन किया गया। तो वो इसीलिए किया गया कि उनने उनके ग्रंथ को, उनके धार्मिक ग्रंथ को संवारा था, सहेजा था, क्या बात। इसीलिए उनको इतना यहाँ पर लोगों ने उनका स्वागत किया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एनएमएफ न्यूज़ को इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। सभी का, दर्शकों का भी मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे सुना। और इस बारे में मैं फिर से कहूँगा कि सभी निर्माता, निर्देशक, लेखक, सभी से कहूँगा कि वो एक बार आए, सबसे बात करें, गलती जहाँ हुई है उसको ठीक करें, और आगे जो फिल्म बनाए, अगर धार्मिक फिल्म बनाते हैं तो वो धार्मिक ग्रंथों से छेड़छाड़ ना करें, उन्हीं को कैसे संवार सकते हैं ये देखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
तो ये थे प्रकाश रघुवंशी जी, जो रामानंद सागर जी के असिस्टेंट डायरेक्टर रहे सालों तक, रामायण में भी असिस्टेंट डायरेक्टर रहे, और इनका ये कहना है कि इस फिल्म में संवादों और प्रसंगों से जो छेड़छाड़ हुई वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने उस वक्त के भी कुछ किस्से हमारे साथ शेयर किए, जो रामानंद सागर जब रामायण का जो धारावाहिक बना रहे थे दूरदर्शन के लिए, तब किस तरह के हालात थे। उन्होंने कहा कि अगर गलती हुई है तो फिल्म के निर्माता, निर्देशक और खासकर मनोज मुंतशिर जिन्होंने इसके संवाद लिखे हैं, उनको आगे आना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए।